सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण एग्जाम जिसको शॉर्ट में CUET एग्जाम 2025 कहते हैं, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। पहले क्या था कि जो विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की उनको अगर किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो पर्टिकुलर उन्हें उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन आपकी जो NTA है, यानी आपकी जो NTA है UGC नेट का आयोजन करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, और भारत सरकार ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो जारी किया गया है, जिसका आयोजन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो उसमें जो विद्यार्थी अभी 12वीं कक्षा की एग्जाम देकर फ्री हुए हैं और आगे वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक बढ़िया रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने ये फॉर्म भर दिया, अब उनके मन में ये विचार चल रहा होगा कि भाई ये CUT का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे मैं ऐसे ट्रिक अपनाऊं जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन मिले और बढ़िया कॉलेज है वो अलॉटमेंट हो जाए। तो उन टॉपिक पर, उन 5 जो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उस पर अपन आज के इस सेशन में बात करेंगे, जो आपके यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जो अभी नए जुड़े और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा इस तरह की मोटिवेशनल जो आपकी सेशन है वो आती रहती है और आपको मोटिवेट करती रहती है। तो ठीक है, उन 5 चीज़ों पर अपन बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी। देखो पहले कि भाई CUT की जो एग्जाम है, CUT की जो एग्जाम है उसमें सफलता के 5 मंत्र बताए गए। पहले तो अपने को ध्यान में रखना है कि CUT की एग्जाम है वो आपकी 8 मई से लेकर, है ना, 8 मई से लेकर 1 जून 2025 के मध्य आयोजित की जाएगी, है ना। 8 मई से लेकर 1 जून के मध्य आयोजित करी जाएगी, जिसका जो आयोजक कौन होगा, जिसका आयोजक होगा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसका आयोजन करेगी, है ना। और आयोजन करेगी उसके लिए इसकी क्या प्रोसेस रहेगी उस पर अपन बात करेंगे। तो अगर आप CUT के एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो ये 5 मंत्र आपको अपनाने हैं। पहला है एग्जाम पैटर्न, है ना, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद आप पहली कोई बड़ी एग्जाम, जिसको ऑनलाइन भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो 12वीं तक तो आपने देखा होगा कि जो आपका पाठ्यक्रम होता उसी के अनुसार उसको पढ़कर आप एग्जाम देते हो, और जो पाठ्यक्रम होता वो संक्षिप्त होता, उसी में से आपके प्रश्न है वो आते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है तो इसका पैटर्न अपने को समझना पड़ेगा, है ना। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसका जो आयोजन है वो NTA करवाता है, और एग्जाम क्या होगी, ऑनलाइन मोड में होगी। क्या होगी, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होगी, है ना। इसमें आपके जो 37 विषय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। क्या शामिल किए गए हैं, 37 विषय आपके शामिल किए गए हैं। जो आपके रुचि के हैं वो अपने हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। इन 37 विषयों में आपके जो 23 विषय है ना, जो 23 विषय हैं वो डोमेन स्पेसिफिक है ना, डोमेन स्पेसिफिक है, डोमेन स्पेसिफिक है, यानी आपके विशेष है ना। एक है वो आपका जनरल, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसको अपन क्या कहते हैं GK एंड जनरल अवेयरनेस, है ना, वो है ना। ये आपका पेपर। अब इस एग्जाम में आपके पेपर के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भागों में ये पेपर आपको कंप्लीट करना होता है ना। जिसमें जो पहला पार्ट है, यानी आपका जो पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, वो आपका भाषा से रिलेटेड होता है। उसमें आपकी
एक भाषा आपको चयन करनी पड़ेगी, इंग्लिश, हिंदी या अदर जो भी भाषा आप चयन करोगे वो आपका पहला पार्ट है वो भाषा का होगा। और पार्ट सेकंड है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा। डोमेन स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट का होगा। और जो पार्ट 3 होगा आपका, पार्ट 3 वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। क्या होगा? जनरल एप्टीट्यूड का होगा, है ना। इसके लिए आपको हर भाग के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। क्या मिलेगा? हर पार्ट के लिए आपको 60 मिनट का है वो समय मिलेगा। अब देखो जो भाषा है उसमें आपकी जो भी भाषा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक जिसमें आपने अपना सब्जेक्ट चुना है, जो आपने सब्जेक्ट चुना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपके रीजनिंग वगैरह, पजल्स वगैरह है ना, आपके तर्क शक्ति से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट अपने को ये क्लियर करना है कि सबसे पहले आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उस एग्जाम का पैटर्न क्या वो अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस एग्जाम का पैटर्न रहेगा। निश्चित रूप से जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय ये सारी जानकारियां आपको मिल गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े इसका दूसरा सूत्र क्या है इसका? रीजनिंग में आपको ये याद करने हैं, है ना। रीजनिंग का देखो, रीजनिंग में बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं क्योंकि अभी तक आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है। आपने अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखा है, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो। आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा, हिंदी इंग्लिश पढ़ा, लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ी है। तो रीजनिंग में अपने को क्या ध्यान में रखना है? जैसे आपकी पजल्स है ना, तो पजल्स आपको ध्यान में होनी चाहिए। लॉजिकल आपकी रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है उसको अपने को याद में रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो अपने पिछले साल के पेपर है, पिछले साल के जो पेपर है उनका भी अपने को अध्ययन करना चाहिए, जिससे अपन क्या करेंगे कि अपन पैटर्न समझ जाएंगे कि भाई रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन है वो अपने को पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका एक अलग पेपर हो गया, पार्ट वो 3 नंबर है जिसमें आपको पूरी की पूरी रीजनिंग से संबंधित, जिसमें आपकी तर्क शक्ति वगैरह जानना है, पजल्स है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, जो आपके तर्क से रिलेटेड हो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग को अपने को ध्यान में रखना है। और देखो रीजनिंग है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने को अभ्यास करना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप अभ्यस्त होगे। क्योंकि रीजनिंग के लगभग 8 से 10 पॉइंट है वो क्लियर होते हैं और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो रीजनिंग के लिए अपने को सबसे ज्यादा अभ्यास, जैसे अपने अभ्यास करते हैं उसी सवाल को बार बार हल करते हैं तो अपन उस चीज के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। तो अभ्यास उसके लिए कंपलसरी है। तो ये अपने क्या करेंगे? रीजनिंग से संबंधित जानकारी इकट्ठी करेंगे। 3 नंबर में क्या? करंट अफेयर्स पर जोर दें, है ना। जो भी आपके करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका जो पेपर नंबर 3 होगा उसमें आपको करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है कि भाई दैनिक अखबार पढ़ना है ना। दैनिक अखबार जो प्रत्येक दिन के जो अखबार आते हैं वो पढ़ना है। और जो अखबार में सूचनाएं आ गई उनके नोट्स है वो अपन तैयार कर सकते हैं, है ना। नोट्स तैयार करना कि भाई ये डेट है, उनको अपन कि भाई विशेष क्या हुआ है उसको अपन तैयारी कर सकते हैं। कोई छोटी बड़ी घटना हुई है, छोटी बड़ी जो घटना है उससे रिलेटेड प्रश्न तैयार करना। कोई विशेष तारीख है ना, कोई विशेष आपकी कोई तारीख है जो आपके अखबार में आपको मिली है तो उसको याद करना, है ना। कोई बड़े बदलाव हुए हैं, कोई बदलाव हुए हैं तो उनको भी अपने को ध्यान में रखना। कोई ऐसे महान व्यक्ति है, महान व्यक्तित्व है कोई जिसके रिलेटेड कोई अखबार में ऐसी कोई न्यूज आई है तो वो अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए अपने को एक तो कई तरीके की पत्रिकाएं आती है, मासिक भी आती है और वार्षिक भी आती है ना।
तो इसके लिए अपने को मासिक और वार्षिक दोनों अगर ये पत्रिकाएं अपन पढ़ लेते हैं तो अपना करंट जीके है वो लगभग यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो करंट अफेयर्स पर अपने को विशेष जोर देना है और लगभग आपका एक साल के जो भीतर होता है ना, एक साल के भीतर की जो चीज है वो आपको इसमें पूछी जाती है। तो एक साल के भीतर की जितनी भी जो घटनाएं वो अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि उनका विशेष रूप से मिश्रण है वो करंट अफेयर्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट अपने पर ये रहेगा। चौथा, मॉक टेस्ट, है ना, न भूले। मॉक टेस्ट क्या होता है कि भाई किसी भी तरीके का जो अभ्यास प्रश्न पत्र होता है जो उसी पैटर्न पर तैयार किया जाता है ना। तो मॉक टेस्ट के आधार पर अगर किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो अगर एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप 1 2 3 4 मॉक टेस्ट दे लेते हो तो आप उस एग्जाम को अच्छी तरीके से समझ सकते हो और साथ में ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो पेपर का टाइम दिया हुआ है उस समय में अपन पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज भी अपने लिए कंफर्म हो जाती है। तो हो सके तो अपने को एग्जाम से पहले 2-3 है मॉक टेस्ट है वो जरूर दे लेनी चाहिए, ताकि अपन इस बात के लिए इंश्योर हो जाए कि इतने समय में अपन पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चौथा आपका मंत्र रहेगा। 5वां, मन में उठते हुए कई सवाल, है ना, क्योंकि आप कंपटीशन के रूप में एक बड़ी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हो। तो जब निश्चित सी बात है कि जब विद्यार्थी इस तरीके के एग्जाम में शामिल होता है तो उसके मन में कई तरीके के उद्गार जगते हैं, कई विचार आते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये कम रह गया, ये ज्यादा हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठते हैं तो आप क्या करें कि अपने जितने अभिभावक हैं, है ना, अभिभावक से वार्ता करें, उनको बताएं कि भाई इस तरीके की समस्या है। आपके जो दोस्त है ना, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, है ना। आप अपने टीचर्स है ना, टीचर से भी इस तरीके की बात है वो बता सकते हैं कि भाई मैं इस एग्जाम में शामिल हो रहा हूं और मेरा ये प्रश्न है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो तो एग्जाम में जाने से पहले आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। और ये चीज होगी तो फिर आप जब एग्जाम में जाओगे तो पूर्ण रूप से संतुष्ट, सेटिस्फाइड होके जाओगे और उस समय आपका पूरा का पूरा टारगेट क्या रहेगा, उस पेपर को हल करने का रहेगा। क्योंकि आप इस तरीके के एग्जाम में पहली बार शामिल हो रहे हो तो निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके मन में आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड है वो आप क्या करें, अपने सारे जो सवाल है वो संतुष्ट करके जाएं। और ये सारे सवालों को अगर आप क्लियर करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। जो टॉप यूनिवर्सिटी आप चाहते हो वो टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी और वहां रहकर आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कर पाओगे। तो ये आपकी 5 जो आपके मूल मंत्र है जो आपके CUT एग्जाम को क्लियर करने से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको शेयर किया है। अगर आप इन 5 को अपनाते हो तो निश्चित रूप से आप एग्जाम क्वालिफाइड कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, इनको फॉलो करते हुए आप तैयारी करें और तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट और जानना चाहते हो तो जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।